नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपका फिर से एक बार हमारे इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है और मजेदार होने वाला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिजनेस में आ तो जाता है, लेकिन बिजनेस में आने के बाद उसे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आज की वीडियो में आपको पता चलेगी। अभी जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसे इस वातावरण में रहने के लिए एक टीका दिया जाता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में जब भी कोई नया लीडर आता है, नया व्यक्ति आता है, सेफ शॉप के अंदर कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद उसे जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। तो चलिए जानते हैं आज एफआईएम के बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं परदेशी कुणाल आपका फिर से एक बार नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखेगा, पूरा देखेंगे तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस में अभी अभी नए ज्वाइन हुए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप जल्दी जल्दी आगे बढ़े, इतिहास बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं एफएम। साथियों, बिजनेस में जब भी कोई व्यक्ति आता है, बिजनेस में आ तो जाता है, लेकिन उसे ये समझना जरूरी है कि वाई शुड आई डू से क्या समझते हैं। ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। साथियों, लाइफ ऑफ इंपॉर्टेंस, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे आप इस कैंडल को देख पा रहे हैं फोटो के अंदर, ये कैंडल जब जलती है तो अपने आसपास के अंधेरे को उजाले में तब्दील करती है, उजाला देती है अपने आसपास के वातावरण को। उसी तरीके से जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो भी एक कैंडल का काम करता है, उसके वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। वो भी एक सोशल वर्क करता है, परमार्थ भी और स्वार्थ भी। मतलब एक तीर से दो निशान। यहाँ पे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आने वाले कुछ समय में आपके वजह से लोगों के घर में कुछ जाता है, आपके वजह से लोगों के घर में इनकम सोर्स जाता है, तो लोग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तो लाइफ ऑफ इंपॉर्टेंस भी आप बोल सकते हैं। तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आपको यहाँ से मिलता है। फ्रीडम फ्रॉम लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से छुटकारा आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे हर एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक करोड़ों के सपने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण या बहुत सारी मजबूरी होने के कारण, जिम्मेदारियां होने के कारण वो अपनी जिंदगी को कोसना शुरू कर देता है, अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी शुरू कर देता है, अपने दिल को झूठी तसल्ली देना शुरू कर देता है। अगर उसे बड़ी गाड़ी की जरूरत है तो वो बोलता है अपने मन को, अपने दिल से बोलता है कि मुझे बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है, मेरे बाप दादा ने तो साइकिल पे दिन गुजारे, मेरे पास मोटरसाइकिल तो है, मुझे बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है। लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ी गाड़ी की उसे भी जरूरत है, लेकिन वो अपने दिल को झूठी तसल्ली देता है कि मुझे बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद फ्रीडम, आपको आजादी मिलती है उस कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से। आपको आजादी मिलती है और आप अपनी मन चाही जिंदगी जी सकते हो, सिर्फ अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। मैं तो बोलूंगा, अगर कोई भी बिजनेस को अगर आप शुरू करते हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा लेना, वहां पे आपको 3 से 4 साल देना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस सेट होगा। आज आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, अगर कोई भी प्रोफेशन में जाना है, कोई भी प्रोफेशन अगर आप उसमें जाना चाहते हो, तो आपको वहां पे 3 से 4 साल देना पड़ेगा। और जहां पे 3 4 साल नहीं देना पड़ेगा, वहां पे उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उतना पैसा लगाना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 3 से 4 साल लगाओ, या बहुत सारा करोड़ों में पैसा लगाओ। जो व्यक्ति 3 से 4 साल लगाता है, फिर उसे पैसा भी लगाता है, लेकिन उसे 3 से 4 साल में लगाना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा है, करोड़ों रुपए, तो फिर उसकी बात अलग है। लेकिन साथियों, जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, तो वो, मैं तो बोलूंगा, सिर्फ 2 साल, 2 से 3 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ ले। जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करा है लाइन ऑफ स्पॉन्सर, उसका हाथ पकड़ लीजिए। आप क्या नाम के आगे डायमंड नहीं लगा तो फिर बता दो। आप आजादी वाली जिंदगी जी सकते हो, अपने सपनों को खुलकर जी सकते हो। जो सपने आपने सोचा हो, वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हो।
इसे बोला जाता है दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, नेम एंड फेम। दोस्तों यहाँ पे आप मान सम्मान, अवार्ड, रिकॉग्निशन, हर एक चीज आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। साथियों, हर एक इंसान मान सम्मान का भी भूखा होता है। यहाँ पे एक सर्वसामान्य व्यक्ति आकर के बहुत सारा नेम और फेम यहाँ पे कमा सकते हैं, इसलिए आपको बिजनेस करना चाहिए, इसलिए मुझे बिजनेस करना चाहिए। ये सवाल खुद से पूछना, व्हाई शुड आई डू, इसके जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। जीरो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों देख लेना, आज की डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस को शुरू करते हो, अगर आप करोड़ रुपए लगाते हो तो लाख रुपए आपको मिलेगा, लाख रुपए लगाते हो तो 1000 रुपए मिलेगा। लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 हजार रुपए में शुरू हो जाता है, जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर शुरू हो जाता है। लेकिन 14 से 15 हजार किस लिए चाहिए? खुद के लिए। जीवन में एक बार शॉपिंग करके आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। अरे आज की डेट में 14 से 15 हजार का तो कोई मोबाइल भी ठीक ठाक नहीं आता। अगर मोबाइल भी आप देखोगे आज के डेट में तो कोई 22 हजार का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कोई 35 हजार का, कोई 40 हजार, कोई लाख लाख रुपए का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। हर एक व्यक्ति के पास आज के डेट में 14 से 15 हजार का मोबाइल फोन। अगर किसी कारण से मोबाइल फोन टूट जाता है, गिर जाता है, खराब हो जाता है, तो आप नया मोबाइल फोन लेते हैं या नहीं लेते? बिल्कुल लेते। वहां पे तो हम कभी नहीं बोलते कि मेरा वो मोबाइल डूब गया, वहां पे मेरा पैसा बर्बाद हो गया, उस कंपनी ने, जिस कंपनी का मोबाइल हुआ उस कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैं फंस गया। वहां पे कभी बोला है? नहीं बोला। वहां पे कभी बोला है मैंने पैसा लगाया है? कभी नहीं बोला। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई आप बिजनेस में आते हैं, मान लो इस बिजनेस में आते हो, तो बिजनेस में आने के बाद लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा लगाना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन साथियों, इस बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट। एक भी रुपए इन्वेस्टमेंट न करते हुए आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। सिर्फ जीवन में एक बार खुद के लिए शॉपिंग करना है और बहुत सारे प्रोडक्ट आपको सेफ शॉप के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल गाइडलाइन ऐसा होगा कि अगर आपको प्रोडक्ट के साथ जाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता, विश्व की पहले बोलने वाली भगवत गीता, विश्व का पहले बोलने वाला संपूर्ण हनुमान ग्रंथ, और छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन के। ये तीनों प्रोडक्ट दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट है, आज समय की जरूरत भी है और इसके साथ साथ आपका बिजनेस भी होता है। तो इसलिए इन 3 प्रोडक्ट के साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाना है। इसी के साथ साथ नो एम्प्लॉयज। जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में काम करता है दोस्तों, वो एम्प्लॉय नहीं होता किसी, कोई भी व्यक्ति किसी का एम्प्लॉय नहीं। एम्प्लॉय यानी आप समझते हैं, एम्प्लॉय यानी नौकरी। किसी बॉस के अंडर आप काम करते हो उसे बोला जाता है नौकरी, और उसी को इंग्लिश में बोला जाता है एम्प्लॉय। साथियों, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं, ना मैं किसी का एम्प्लॉय हूं, ना आप किसी के एम्प्लॉय है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति काम करता है वो ही बिजनेस पार्टनर। मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूं, आप मेरे बिजनेस पार्टनर। तो साथियों, आपका यहाँ पे कोई, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हो, आपका यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं। नो बॉस। अगर आप बाहर कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, कोई भी प्रोफेशन में जाइए, वहां पे आपका कोई ना कोई बॉस बैठा नजर आए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, खुशी होगी कि यहाँ पे ना ही मैं आपका बॉस हूँ, ना ही मेरा कोई बॉस है। आपका कोई भी बॉस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जब भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो पहले दिन से वो खुद का मालिक बन जाता है, उसका कोई भी मालिक नहीं है, ना ही वो किसी का मालिक है। सबसे खास बात इस बिजनेस की ये है, नो रिस्क। आप बाहर कोई भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, अगर आपकी छोटी सी दुकान भी है, कोई भी बिजनेस देख लीजिए, वहां पे आपको बहुत सारा रिस्क है। अगर एक छोटी सी दुकान में डालता है तो उसे बहुत सारा मटेरियल उधार पे देना पड़ता है। फिर क्या पता, पेंडेमिक जैसे, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड में 2 साल दोस्तों पूरा देश बंद था। देश को तो छोड़ो, पूरा विश्व बंद था। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसे परिस्थिति में भी ये बिजनेस चल रहा था दोस्तों, क्योंकि समय के हिसाब से बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। समय बदलता जा रहा है, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। और ये एकमात्र बिजनेस ऐसा है जो कि कोविड जैसे सिचुएशन में भी ऑनलाइन चल रहा था। जब कोविड नहीं हो रहा था तो जो चीज मैं आपको अभी डिजिटली बता रहा हूँ, यही चीज फिजिकली हुआ करती। कोविड जैसे पेंडेमिक सिचुएशन जैसी आती है तो ये सारी कंसेप्ट डिजिटली कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कोई भी रिस्क नहीं है, नो रिस्क। कोविड में दोस्तों बहुत सारे लोगों के घर में इस बिजनेस की वजह से रोजगार गया है। बहुत सारे लोगों के घर में विश्व की पहले बोलने वाली भगवत गीता गई है। बहुत सारे लोगों के घर में जो बच्चे मोबाइल टीवी से एडिक्ट हो चुके थे, उन्हें लत लग चुकी थी,
वो इस कंसेप्ट की वजह से, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से उन बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर किया गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया गया। जहां पे लोगों के पास खाली समय था, उस खाली समय में प्रोडक्टिव काम कराया गया। कितना पवित्र बिजनेस है दोस्तों। नो रिस्क, रिस्क नाम की तो कोई चीज है नहीं। रिस्क वहां पे होती है जहां पे पैसा लगता है, लेकिन जहां पे पैसा लगा ही नहीं तो वहां पे रिस्क कहां से आएगी। बिल्कुल रिस्क नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी। साथियों, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो वहां पे आपका समय होता है। सवेरे इतने इतने बजे से लेके शाम के इतने इतने बजे तक आपको काम करना ही करना। लेकिन एकमात्र ऐसा बिजनेस है, आपको जब मौका मिले, जब आपको समय मिले, तब आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने मन के हिसाब से इसे काम कर सकते हैं। ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको तभी करना है, अभी करना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। नो क्रेडिट। साथियों, उधारी वाला बिजनेस नहीं, आप बाहर देखेंगे उधारी वाला बिजनेस। नेचुरल, नेचुरल वर्किंग है यहाँ पे। जो बचपन से लेके आज तक करते हैं वही अभी भी यहाँ पे करना है। यहाँ पे कुछ अलग सा नहीं करना, डुप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है। साथियों, बचपन से लेके आज तक हम एक ही काम करते हैं, वही हमें यहाँ पे भी करना है। जैसे आपको अगर मैंने पूछ लिया, किसी व्यक्ति को पूछ लिया कि गाड़ी कौन सी बढ़िया है, वो व्यक्ति ने बोला फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाड़ी बुलेट बढ़िया है, और मैंने बुलेट जाकर खरीद ली, तो मुझे बताइए बुलेट वाली शोरूम मुझे कुछ देगी क्या? मुझे कुछ देगी क्या? नहीं देगी। लेकिन फ्री की सलाह हम आज तक देते रहते हैं। फ्री की सलाह देने की आदत है लोगों को, और वही काम यहाँ पे भी करना। यहाँ पे वही सलाह का आपको इनकम मिलेगा। मान लो अगर आपने शर्ट पहना है, पैंट पहनी है, वॉच पहनी है, टाई पहनी है, किसी ने आपको पूछा वॉच बहुत बढ़िया, कहाँ से खरीदी? अगर आपने बताया इसी दुकान से खरीदी, मुझे बताइए क्या वो व्यक्ति या फिर वो दुकान वाला आपको कुछ देगा? नहीं देगा, सिवाय धन्यवाद के, थैंक यू के। लेकिन थैंक यू से घर बिल्कुल नहीं चलता। घर किससे चलता है? घर तो पैसों से चलता है। साथियों, ये सेफ शॉप आपको किसी को सलाह देने का थैंक यू नहीं देती, आपको यहाँ पे कमीशन देती, इनकम देती। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है, लेकिन उस काम का हमें यहाँ पे एक इनकम सोर्स आपको मिलता है। वर्किंग फ्रॉम होम बेस्ड, होम बेस्ड बिजनेस। आप घर पे बैठे बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक महिला है जो कि अपने बच्चे को खिला भी रहे हैं। बच्चे की मतलब बच्चा अपना एंजॉय भी कर रहा है, और बच्चे की मम्मी यानी मदर अपना काम भी कर रही है, माँ अपना काम भी कर रही है। मतलब इस फोटो से ये समझाना चाहते हैं कि आप घर पे बैठे बैठे, अगर कोई फैमिली है, कोई अगर लेडीज है जो कि बाहर नहीं जा सकते, घर पे बैठे बैठे भी वो लेडीज काम कर सकते, अपना एक अलग सा नाम बना सकते इस बिजनेस की वजह से। डुप्लीकेशन बेस्ड। साथियों, इस बिजनेस में आपको कोई भी नई चीज नहीं करनी है। जो मेरे सीनियर ने किया, मेरे अपलाइन ने किया, वही चीज मैंने करी, और जो मैं करूंगा वही मेरी टीम करेगी। तो साथियों, आपको जिस भी व्यक्ति इस बिजनेस में लेके आया है, वो जैसे करता है वैसे ही आपको करना है, आपको कोई भी नई चीज नहीं करनी। जैसे बंदर वाली स्टोरी तो आपको पता ही होगी। मुझे नहीं लगता कि इसे रिपीट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत फेमस स्टोरी है बंदर और टोपी की। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें डुप्लीकेशन, लग्जरी लाइफस्टाइल। कुछ समय बाद जब आपका टीम बढ़ जाता है, आपका बिजनेस एक्सपांड हो जाता है, तो कुछ कुछ दिनों के बाद जब आपका टीम बढ़ जाता है, तो आप यहाँ पे एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आपको यहाँ पे समय की आजादी, पैसों की आजादी, आप राजाओं की तरह जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा मौका मिलता है। नो फाउंडेशन, जातिवाद, धर्म। यहाँ पे हर एक व्यक्ति सर्व सामान्य है, सर्व समान है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, इंसान और उसकी इंसानियत। दूसरा, उसका ना जाति देखा जाता है, ना कास्ट देखा जाता है, ना धर्म देखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों हर एक प्रकार का व्यक्ति यहाँ पे मिल बांट कर काम करता है, और यहाँ पे आने के बाद एक नया फैमिली क्रिएट हो जाता है। फिर ना ही उसका जाति वगैरह कुछ देखा नहीं। फिर यहाँ पे मिल बांट कर काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रकार का फाउंडेशन नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सभी को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसी के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं जब इस बिजनेस में आया था, शुरुआत में मुझे कपड़े पहनने का तरीका नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं था। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे मेरा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। और यहाँ पे जो भी व्यक्ति नया आता है, हो सकता है कि आज आपको कपड़े कैसे पहनने वो पता ना हो सकता है आपको बातचीत करने का तरीका ना हो, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में बहुत
रैपिड आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पे होता है। सोर्स ऑफ इनकम, आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तो हो ही जाता है आज की डेट में, 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में दोस्तों। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, फोर व्हीलर चलाते, गाड़ी चलाते, तो एक स्टेपनी साथ में रखते हैं। अभी गाड़ी के चारों टायर तो बहुत सही सलामत है, लेकिन फिर भी स्टेपनी क्यों रखी है? सुरक्षा के लिए। उसी तरीके से आपका जॉब चल हो सकता है, आपके पास बिजनेस हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको एक स्टेफनी समझ कर इस बिजनेस को अपने जीवन में अमल जरूर करना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है। सेल्फ डिपेंडेंट, आप खुद के पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। जो व्यक्ति खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है, एक इतिहास बनाना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक मोर मनी, इंडिया के नंबर 1 कॉमर्शियल कंपनी के साथ आप यहाँ पे आएंगे। ई कॉमर्स फेडरल, यहाँ पे दोस्तों इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है सेफ शॉप। अभी जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इंडिया की सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड टॉप 1 ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। टाई अप विद नंबर 1 ब्रांड्स, दोस्तों संस्था ने 40 कंपनियों के साथ मिलकर के टाई अप किया है, जो कि ब्रांड्स है। 40 नेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप किया है, जैसे रिलायंस, रेमंड, ग्रासिम, मॉर्गन की ग्रुप वेलनेस। और इन 40 ब्रांड्स के आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे। टाइम मल्टीप्लीकेशन, साथ ही एक सर्वसामान्य व्यक्ति अगर 8 घंटा एक दिन में काम करता है, हफ्ते के अगर 5 दिन काम करता है, 50 हफ्ते काम करता है, 30 साल काम करता है, तो पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ 60,000 घंटे काम करता है, जिसे बोला जाता है हार्ड वर्क, जो कि सर्वसामान्य व्यक्ति कर रहा है। आज 99% लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है? हार्ड वर्क करके कभी भी कोई व्यक्ति जीवन में सफल नहीं बना, स्मार्ट वर्क करके बना है। अभी स्मार्ट वर्क किसे बोलते हैं देखिए, ये बिजनेस है टीम वर्क का, ये बिजनेस है मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पे अगर एक व्यक्ति एक दिन में 2 घंटे भी काम करता है, हफ्ते के 5 दिन काम करता है, 50 हफ्ते काम करता है और 5 साल ही करता है सिर्फ, लेकिन उसकी टीम कितने लोगों की? 1000 लोगों की। तो आप देखिए, वो 25 लाख घंटे काम करता है 5 सालों के अंदर, जितना एक सर्वसामान्य व्यक्ति 30 सालों में काम करता है, उससे कई गुना ज्यादा एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 5 साल में कर लेता है, और उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, कई गुना ज्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाता है। ये मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टीम वर्क में व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। अगर मैं एक उंगली से किसी को मारने जाऊं तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 उंगली को अगर एक कर लूं तो एक मुट्ठी बन जाती है। ये दोस्तों टाइम मल्टीप्लीकेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। समय की आजादी, लीगलिटीज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। 21 साल का जो है लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों संस्था में। 21 साल हो चुके हैं, आज 22वां साल में है। सिक्योरिटी, साथियों आज की डेट में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार को एक सुरक्षा मिले। मुझे कहते हुए बहुत प्राउड महसूस होता है कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, सेफ शॉप के अंदर काम करता है दोस्तों, उस व्यक्ति को 3 पीढ़ी की सुरक्षा यहाँ पे प्रदान की जाती है। जैसे एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है काम करते करते, उसका पूरा बिजनेस ट्रांसफर होता है नॉमिनी के नाम पे, वारिसदार के नाम पे, और उस व्यक्ति को भी कुछ हो जाता है तो और एक पीढ़ी को, यानी 3 पीढ़ियों तक बिजनेस ट्रांसफर होता है। तो ये दोस्तों सुरक्षा है इस बिजनेस में काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट। और लीडरशिप क्वालिटी आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। ट्रेडिशनल वर्क दोस्तों, जो कि आज तक हम और आप करते आए हैं। साथियों 8 घंटे एक दिन में काम करता है, महीने का अगर 30 दिन कोई भी व्यक्ति काम करता है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, ट्रेडिशनल यानी आज तक आप और हम जो करते आए हैं दोस्तों। पहले साल में आपका काम बहुत ज्यादा होता है, पैसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपने शुरुआत किया है। अभी आप शुरुआत करते हो तो शुरुआत में काम ज्यादा होता है, पैसा कम होता है। कहीं भी आप जॉब कर रहे हो मान लो, 5 सालों के बाद देखिए, 5 सालों के बाद आपका काम उतना ही रहता है और इनकम भी उतनी ही रहती है। अभी ऐसा क्यों? 5 सालों के बाद आपकी इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़े। समय के हिसाब से खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई बढ़ने वाली है दोस्तों। तो इसलिए आपका काम उतना ही रहेगा और पैसा भी उतना ही रहेगा। और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद धीरे धीरे आपका परिवार बढ़ेगा। पहले आप अकेले थे, बाद में आपका परिवार भी बढ़ेगा। परिवार बढ़ने के बाद खर्चा बढ़ जाएगा, और
जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा तो आपका लेवल भी तो बढ़ेगा। लेवल जैसे बढ़ेगा तो आपकी सीनियरिटी बढ़ेगा, सीनियरिटी बढ़ेगी तो जिम्मेदारी बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगा मतलब आपका वर्क बढ़ेगा, और वर्क बढ़ेगा फिर भी पैसा उतना ही रहेगा। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि आप और हम करते हैं। और आखिर में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। देखो 35 साल बाद भी वही हालत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेफ शॉप का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पावर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे वर्क और मनी का अगर चार्ट देखना चाहोगे, 6 महीने आपको बहुत ज्यादा काम होगा लेकिन पैसा थोड़ा बहुत कम मिल सकता है, क्योंकि इन 6 महीने में आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। आप अकेले शुरुआत की है, अकेले शुरुआत करने के बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आएंगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, और आपको पैसा कम मिलेगा क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में वक्त लगता है। लेकिन 12 महीने बाद आपकी टीम थोड़ी बढ़ेगी, टीम बढ़ने के बाद काम थोड़ा कम होगा, पैसा थोड़ा बढ़ेगा। 18 महीने के बाद आपका काम और कम होगा, इनकम थोड़ी और बढ़ेगी। 24 महीने के बाद काम और कम होगा, पैसा और बढ़ेगा। 30 महीने बाद काम और कम होगा, पैसा और बढ़ेगा। 36 महीने बाद काम और कम होगा, काम जीरो हो जाएगा, और आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए ट्रेडिशनल वर्क में जब काम तब दाम। जब आप काम करोगे तब आपको इनकम मिलेगी, जब आपको सैलरी मिलेगी, पगार मिलेगी, पैसा मिलेगा जो आप मांगे। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बार काम, पीढ़ी दर पीढ़ी दाम। दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी दाम मतलब एक बार आप काम करोगे तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप अर्निंग कर पाओगे दोस्तों, कमा पाओगे। टीम वर्क है दोस्तों। एक समय ऐसा आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आपकी टीम लाखों की हो जाती है, करोड़ों की हो जाती है, टीम काम करती है, आपने सिर्फ लीडरशिप करना है, आपको यहाँ पे इनकम आते रहे, आप सिर्फ उन्हें गाइड करते रहो। ये दोस्तों बिजनेस की पावर है। एफआईएम यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। एफआईएम क्या होता है? जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके दिमाग में कुछ सीख करके नहीं आया है। बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ सीख करके नहीं आता माँ के पेट से, वो जो भी सीखता है यहाँ पे सीखता है। और जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे इस पृथ्वी के बारे में, इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो कहाँ से सीखता है? अपने माता पिता से सीखता है। तो मतलब विदाउट सॉफ्टवेयर आता है। जब जन्म लेता है तो उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं होता, लेकिन जब जन्म लेने के बाद माता पिता उसे अच्छी आदतें बुरी आदतों का फर्क समझाते हैं, माता पिता उसे पढ़ाई सिखाते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसी तरीके से जब आप एक लैपटॉप लेते हो तो लैपटॉप लेने के बाद वो भी खाली आता है, उसमें भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने के बाद ही आपका लैपटॉप काम करता है। जैसे विंडोज का हो सकता है, राइजिन का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों उसी तरीके से जब भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, सेफ शॉप में आता है, तो यहाँ पे आने के बाद उसे एफआईएम नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया जाए, जिससे उसे पता चले कि मुझे आगे क्या करना है। मेरा मेरा पहला कदम सफलता की ओर कैसे रहेगा, पहला कदम कैसे रखना है, वो सारी चीजें उसे सीखने का मौका। सबसे पहले इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, सेफ शॉप के बारे में कुछ जानकारी हम जान लेते हैं। रजिस्टर हुई थी जनवरी 2001 में, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है। दिस इज एन आईएसओ एमसीए सर्टिफाइड। साथियों आपको सारे प्रकार के यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, आईएसओ सर्टिफिकेशन, एमसीए, डीआरडीए। द फॉर्मर चीफ जस्टिस मिस्टर एस आनंद सर गिव हिज रिटन ओपिनियन टू दिस कंपनी। जैसे एक जज होता है, मिस्टर एस आनंद सर एक बहुत बड़े जज है, उन्होंने 7 पेजेस में लिखित में दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल लीगल तरीके से काम कर रही है, कोई भी प्रकार का चीट फंड या मनी सर्कुलेशन नहीं करती, पूरी तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड है और लीगल बेसिस पे काम कर रही है। साथियों सेफ शॉप ऑर्गेनाइजेशन का एक ही हेड ऑफिस है, जो कि है A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली। पिन कोड है 110058। सेफ शॉप का पूरा नाम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं, वेबसाइट आप देख सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ के पे सेफ शॉप के 5 डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ऑफ ऑपरेशन मिस्टर रजत वर्मा सर, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर राजपाल अरोड़ा सर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस मिस्टर हरीश सोनी सर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग मिस्टर राज आनंद सर, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर सिद्धार्थ सेगल सर। ये 5 पांडव, 5 डायरेक्टर है जिनके माध्यम से, जिनके एक सोच ने, जिनके एक सपने ने आज पूरे देश में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। सैल्यूट करता हूं हमारे डायरेक्टर्स को, सैल्यूट करता हूं उनकी सोच को दोस्तों, जिन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन लिया, एजुकेशन लेने के बाद चाहे तो अपनी जिंदगी को सुधार सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में आया कि हमें देश के लिए कुछ करना है। 5 डायरेक्टर्स ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, सेफ शॉप नामक। और साथियों आज इस ऑर्गेनाइजेशन को बताते हुए मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है
1,90,00,000 से भी ज्यादा लोग आज इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और इतने लोगों के घर में रोजगार दोस्तों सेफ शॉप ने दिया है। और ये तो बस झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। अभी सेफ शॉप का झंडा तो पूरे भारत में गड़ना बाकी है दोस्तों। आने वाले समय में सेफ शॉप टीम टाइकून्स का झंडा हर पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे तहसील में और पूरी गलियों में, गलियों गलियों में सेफ शॉप का झंडा गड़ेगा। बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ। सैल्यूट है इन पांचों डायरेक्टर्स, जिनकी एक सोच ने आज पूरे देश में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। इंफॉर्मेशन अबाउट टीम टाइकून्स। साथियों, सेफ शॉप तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन आपकी जो किनारा है उसका नाम है टीम टाइकून्स। हम जिस टीम के अंदर काम करते हैं, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है, हमारी पहचान जिससे है, उसका नाम है टीम टाइकून्स। हम सेफ शॉप के अंदर टीम टाइकून्स के अंदर काम करते हैं। टीम टाइकून्स यानी दिग्गज, टाइकून का मतलब होता है दिग्गज, और टीम टाइकून्स के अंदर दोस्तों हम काम करते हैं। साथियों, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलता है? टीम का सपोर्ट मिलता है। अकेला व्यक्ति कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे टीम के माध्यम से वो बहुत बड़ा काम कर जाता है। आपको ट्रेनिंग के मटेरियल्स मिलेंगे, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स मिलेंगे, स्किल ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे, जिसके माध्यम से आपकी स्किल डेवलप हो सके, लीडरशिप डेवलप हो सके। यहाँ पे बहुत सारे प्रमोशनल अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। देखिए मान सम्मान, देखिए रिकॉग्निशन, इससे बोला जाता है दोस्तों जिंदगी। साथियों, हम तो जिंदगी को काट रहे हैं। जो शिप शॉप में डायमंड बनता है उससे जाके पूछना चाहिए जिंदगी जीना किसे कहते हैं। ये होती है जिंदगी, इसे बोला जाता है लाइफ स्टाइल। साथियों, यहाँ पे हमारे कुछ लेवल से सुपर क्यूएसी, क्यूएसी स्टार परफॉर्मर, जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं आपको इन लेवल से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे हमारी रैंक से, डायरेक्ट सेलर रैंक जैसे प्रमोशंस होते हैं, उसी तरीके से ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपाल, डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन, ये हमारे कुछ लेवल्स है। सब प्रिकॉशंस ड्यूरिंग इनविटेशन। अभी साथियों, प्लान देने से पहले इनविटेशन बहुत ज्यादा जरूरी। अभी इनविटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनविटेशन ये डिसाइड करता है कि सामने वाला व्यक्ति प्लान देखेगा या नहीं देखेगा। तो इनविटेशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। डूज और डोंट्स। साथियों, डोंट्स, जो चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी। कभी भी दोस्तों नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना है, क्योंकि ये हमारी कंपनी नहीं है, ये हमारी संस्था है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 40 कंपनियां मिलकर के काम कर रही। तो इसलिए कंपनी बिल्कुल नहीं कहना। नेचर ऑफ द वर्क, क्या काम करना है ये बिल्कुल नहीं कहना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में सेल्समैन की तरह आपको बैंक में जो है प्रोडक्ट रख करके बेचना पड़ेगा डोर टू डोर। कुछ गलत धारणाएं हो जाती, तो इसलिए आपने बताना नहीं है कि आपको क्या काम करना है। ये कौन बताएगा? जब आप प्लान दिखाने जाओगे तो उसे पता चलेगा ही चलेगा। आप मुझे बताइए, जब भी कोई नई पिक्चर रिलीज होती है, नई मूवी निकलती है, तो नई मूवी निकलने के बाद तुरंत पिक्चर निकल जाती है? नहीं निकलती, पहले उसका ट्रेलर निकलता है। तो ट्रेलर में क्या पूरी पिक्चर दिखा दी जाती है क्या? नहीं दिखाई जाती ना। तो उसी तरीके से दोस्तों, पिक्चर को देखने में भी समय है, तो इन्विटेशन भी बिल्कुल ट्रेलर की तरह ही है। ट्रेलर में पूरी पिक्चर की स्टोरी नहीं बतानी। बहुत सारे लीडर क्या करते हैं कि इनविटेशन में इस पूरा प्लान दे देते हैं। कैसे बोलते हैं? ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर आप ही को प्लान देना था, फिर अप्लाई क्यों किसने बोला? साथियों, ये काम आपके अपलाइन का है, तो इसलिए क्या काम करना है ये आप कभी भी गलती से भी मत बताइए। डोंट इनवाइट पीपल इन पब्लिक प्लेस। साथियों, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कभी भी इस बिजनेस को प्रमोट ना करिए। बहुत बड़ा बिजनेस है साथियों, करोड़ों का बिजनेस है, और इतनी बड़ी बात को आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी डिस्कशन ना करें। अभी इसका भी एक कारण है। साथियों, आपने बहुत सारे आलू अगर एक जगह पे रख दिए, उसमें जैसे बहुत सारे आलू में अगर एक सड़ा आलू हम डाल देते हैं, तो वो अच्छे आलू को भी सड़ा देता है। उसी तरीके से एक नेगेटिव विचार अगर आप ग्रुप में डिस्कस करते हैं, एक नेगेटिव विचार सारे पॉजिटिव विचार को मार डालता है। एक व्यक्ति जिसके विचार नकारात्मक है, वो सारे सकारात्मक विचार को खत्म कर देता है। इसीलिए कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस बिजनेस को प्रमोट ना करें। 3 चीजें हमेशा आपने याद रखनी, जो कि मैंने अभी बताई। कंपनी का नाम, धाम और काम गलती से भी डिस्कस नहीं करना। डोंट डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बताना ही नहीं है। बहुत सारे लीडर्स गलती करते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट है।
यहाँ पे जीवन में एक बार शॉपिंग करते हो तो उसे इन्वेस्टमेंट थोड़ी कहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट नाम का आपने गलती से भी उपयोग नहीं करा। डोंट बी इन हरी, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अच्छे से 2-4 मिनट का समय लीजिए, अच्छे से उसे इनवाइट कीजिए और तभी वहां से निकलिए। डोंट टेक टी एंड डोंट वेट। साथियों, अगर आप किसी को इनवाइट करने के लिए उसके सामने वाले के घर पे जाते हैं तो कृपया करके वहां पे चाय का सेवन ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि जैसे आप चाय पिएंगे तो चाय गर्म होती है, तो जैसे आप चाय को पिएंगे, चाय पीते पीते सामने वाला व्यक्ति बहुत एक्साइटेड होता है, क्यूरियस होता है, तो आपसे कुछ सवाल पूछेगा। सवाल पूछेगा तो उसके जवाब आप नहीं दे पाओगे। जवाब नहीं दे पाओगे, आप कुछ का कुछ बोल के आओगे। मतलब जो जवाब आपने देना चाहिए तो उसकी जगह पे कुछ और बोल के आओगे। तो इसके कारण गलत धारणा हो जाएगी सामने वाले को, कुछ और लगेगा। और जो इंटरेस्टेड था वो अनइंटरेस्टेड हो, मतलब उसी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए को बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आप अपने अपलाइन के साथ ही करें। इनविटेशन करते वक्त कंपनी का नाम दाम काम गलती से भी शेयर ना करें। इन्वेस्टमेंट गलती से भी बताए ना। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और चाय ना पिए। चाय पिएंगे तो वो सामने वाला बहुत क्यूरियस होता है, खुश होता है, एक्साइटेड होता है, उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं। वो सवाल क्लियर कर रहेगा आपका अपलाइन। जब आप प्लान दिखाने जाओगे तब, तो प्लान दिखाने जाइए, वहां पे सब कुछ उसका क्लियर होता है। लेकिन प्लान से पहले इन्विटेशन में ये सारी गलतियों को ना करें। उसके बाद डूज, क्या चीजें हमें करनी चाहिए? शुड बी इन फॉर्मल ड्रेस, हमेशा फॉर्मल ड्रेस में जाइए। अच्छे कपड़े पहनिए। स्पोर्ट्स शूज नॉट अलाउड, साथियों स्पोर्ट्स शूज ना पहनिए। डेली शेविंग कीजिए। राइट, अगर जो समय दिया उसी समय पे जाइए। स्माइलिंग फेस, हमेशा खुश रहिए। साथियों, आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, अगर आप नाराज रहोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको बोलेगा पहले खुद की जिंदगी सुधार ले, फिर मेरी जिंदगी सुधार। तो इसलिए दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, हमेशा हंसते खेलते रहो, खुश रहो। शॉर्ट एंड स्वीट, इन्विटेशन हमेशा छोटा कीजिए, सिंपल कीजिए। साथियों, इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसके लिए ड्रीम बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल इज द सोल ऑफ दिस बिजनेस। जिस व्यक्ति के सपने हैं वही व्यक्ति यहाँ पे सफल हो पाता है। साथियों, गोल बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके सपने, वही व्यक्ति यहाँ पे बड़ा काम कर पाता है। आपका सपना होना चाहिए अलग अलग, जैसे मुझे गाड़ी लेना है, हवाई यात्रा करनी है, एरोप्लेन में बैठना है, घर लेना है, पार्टनर पे। सपना आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देखिए, जैसे आप बिजनेस में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपने 3 टर्म्स में आपके गोल को शिफ्ट करना है। शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी 3 से 6 महीने के अंदर क्या क्या आपके सपने हैं। मिडल टर्म यानी 1 से 2 साल के अंदर क्या क्या आपके सपने हैं। लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल के अंदर क्या क्या आपके सपने हैं। जैसे 3 से 6 महीने के लिए आप बोल सकते हो मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, गोवा जाना है, दिल्ली जाना है, नैनीताल जाना है, अलग अलग जगह पे आप घूमने का, मनाली जाना है, शिमला जाना है, कहीं भी आप टारगेट बना सकते हो। फिर मिडल में 1 से 2 साल में मुझे एक बुलेट, मतलब 1 से 2 लाख की कोई बाइक खरीदनी जो कि आपकी मनपसंद हो। बुलेट लीजिए, स्पोर्ट्स बाइक लेनी, कुछ भी हो सकता है। कोई छोटी मोटी कार लेनी है। और 3 से 5 साल के लॉन्ग टर्म के गोल के अंदर, मैं तो बोलूंगा 3 से 5 साल के अंदर आपको सपने लिखने की जरूरत नहीं। आप जिस चीज पे उंगली रखोगे वो चीज आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप 3 से 5 साल के अंदर डायमंड बन जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका गोल रिटर्न में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक वो चीज होगी नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैं सवाल पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ दोस्तों, ताजमहल सबसे पहले कहां पर बना? आप सभी से सवाल पूछता हूँ कि ताजमहल सबसे पहले कहां पर बना? मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप सभी बोलेंगे कि ताजमहल आगरा में बना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताजमहल आगरा में बिल्कुल नहीं बना। सबसे पहले वो दिमाग में बना। अभी ताजमहल का निर्माण किसने किया आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले उस शख्सियत के दिमाग में ताजमहल बना। दिमाग में बनने के बाद वो पेपर पर बना। और पेपर पर बनने के बाद तीसरी बार वो आगरा में बना दोस्तों। मतलब कोई भी चीज अस्तित्व में आने से पहले 2 बार बन जाती है। जैसे आपको, आपका आज घर, आप जिस भी घर में बैठे बैठे मुझे सुन रहे हो, वो घर डायरेक्टली बना। पहले वो दिमाग में बना। दिमाग में बनने के बाद पेपर पे आया। पेपर पे आने के बाद वो आपके सामने नजर। उसी तरीके से दोस्तों, जिस चीज का निर्माण हुआ है पहले वो यहाँ पे बनती है, दिमाग में बनती है। तो दिमाग में आज अपने दिमाग के ढक्कन को खोले और वहां पे डाल लीजिए कि मेरे सपने क्या क्या है। उन सपनों को डालने के बाद उस ढक्कन को बंद कर दीजिए। फिर पेपर पे नोट डाउन कीजिए। शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। आपको क्या क्या चाहिए सब लिखिए डायरी में। लिखने के बाद काम करते जाइए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे।
और जिसके सपने हैं वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। और ये सब कर पाने के लिए, ये सब अचीव करने के लिए आपकी लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट यानी क्या? लेट्स इनवाइट समवन टुडे, आओ कुछ लोगों को आज आमंत्रित करते हैं। लिस्ट में कैसे लोग होने चाहिए? सोशल, जो कि आपकी रिस्पेक्ट करे, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, ऐसे लोग होने चाहिए। एजुकेशनल, जो कि एजुकेशनल मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होने चाहिए, ऐसी नहीं। एजुकेशनल यानी कम से कम जो हम समझा रहे वो समझ जाए, इतने पढ़े लिखे हो गए तो भी बहुत बड़ी बात। फाइनेंशियल, सामने वाले व्यक्ति के पास कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए कि वो जीवन में एक बार खुद के लिए 14 से 15 हजार की खरीदी कर सके, ऐसा व्यक्ति आपकी लिस्ट में होना चाहिए। मेंटल फिट, दिमाग से बिल्कुल फिट हो। गुड कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, ऐसे लोग आपको अपने लिस्ट में शामिल कर देंगे। हाउ टू फॉर्म लिस्ट, देखिए फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिलेटिव्स और मनी। साथियों, 4 तरीके से आपको लिस्ट फॉर्म करनी। सबसे पहले अपने परिवार वालों की लिस्ट फॉर्म कीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जहां पर आप काम करते हैं, जिस भी संस्था में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके दोस्त आपके साथ काम करने वाले, उनका नाम आप डालिए। रिलेटिव्स, आपके दूर के रिश्तेदारों का नाम डालिए। उसके बाद जिनके पास पैसे हैं, होल्ड लिस्ट, जिनके पास पैसे हैं उनका नाम डालिए। इस प्रकार से दोस्तों सीरियल नंबर, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, शो डेट, फॉलो अप डेट, आफ्टर शो रिमार्क्स, ये सारी चीजें आपने लिस्ट में डालनी है दोस्तों। इन्विटेशन दोस्तों, हार्ट ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस का दिल है, इस बिजनेस की जान है, इनविटेशन। तो इनविटेशन अगर आप सीख गए तो मान लीजिए आप 70% काम सीख गए। इनविटेशन कब करना है दोस्तों? हमारा इनविटेशन डे होता है सैटरडे, क्योंकि हर संडे को ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे वेबिनार्स भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं। तो इनविटेशन हमारा डे कौन सा होता है? सैटरडे होता है। तो उस दिन, अगले दिन हमारे सेमिनार है, तो आज हमें इनविटेशन करना है। संडे को अगर सेमिनार है या वेबिनार है तो हमें सैटरडे को इनविटेशन कर देना है। वो भी कब देना है? क्लियर द नाइट। बहुत सारे लीडर क्या गलती करते हैं, अगले संडे को उसका सेमिनार है और वो आज मंडे है, मंडे को इनविटेशन दे, तो एक हफ्ते में तो सामने वाला व्यक्ति भूल भी जाए। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है। अगर कल सेमिनार है तो आज एक दिन पहले और उस दिन के रात को आपने इन्वाइट करना है, इन्विटेशन टूल्स के साथ। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। इन्विटेशन दोस्तों एक आर्ट है, एक कला है। आप क्या बोलते हो ये मायने नहीं रखता, आपकी किस तरीके से बोलते हो ये मायने रखता है। थैंक यू वेरी मच साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एफएम सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन को किसी तरीके से कोई ठेस पहुंची हो तो दोस्तों सारी मेरी थी, मुझे आपका छोटा भाई बड़ा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। जितने भी आपको अच्छी बातें लगी वो हमारे सिस्टम की थी। थैंक यू वेरी मच। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में नया ज्वाइन होता है उसे एज अ टूल्स प्रमोट कीजिए। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।